फिल्म के शुरू में हमें दिखाया जाता है 10 साल पहले एक वायरस से दुनिया के 2 बिलियन से ज़्यादा लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। फिर उसके बाद सिर्फ ब्रिम्सट्रोम प्रोटोकॉल ही सहारा बना। फिर इन 10 साल में ब्रिम्सट्रोम प्रोटोकॉल की मदद से पूरी दुनिया में से ज़ॉम्बीज़ खत्म कर दिए गए। बस अब एक आइलैंड पे रिजॉर्ट है और वहीं कुछ बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, जहाँ पे सब लोग ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने के लिए आते हैं। उस रिजॉर्ट की सीईओ का नाम वैलेरी विल्टन है। उसी बीच हम मिलानी और लेविस को देखते हैं, जो इसी रिजॉर्ट के लिए जा रहे होते हैं और उनके साथ और भी कई सारे लोग उस रिजॉर्ट जा रहे थे। फिर जब वो लोग उस आइलैंड पे पहुंचते हैं, तब रिजॉर्ट की सीईओ वैलेरी उन्हें रिजॉर्ट और आइलैंड के बारे में बताती है और कहती है कि आप लोग इस हॉलीडेज़ को बहुत मज़े करेंगे। तभी हम देखते हैं कि सैडी सबको बिजी देख के वो रिजॉर्ट का सिक्योरिटी रूम में जाती है और वहाँ से डेटा डाउनलोड करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी उसे आर्चर देख लेता है, लेकिन उसे नज़रअंदाज करता है। फिर वो लोग दूसरे दिन कार में बैठ के ज़ॉम्बीज़ के शिकार करने जाते हैं और उनके साथ एक गाइड भी होता है। फिर वो लोग जाते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, तो उसे ठीक करने को वैलेरी कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जब शिकार के लिए पहुँचते हैं तो लेविस मेलानी को पहले शिकार करने को कहता है, लेकिन मेलानी जब ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने जाती है तभी एक ज़ॉम्बी मेलानी के सामने दिखती है, तो मेलानी उसे मार नहीं सकती। इसके बाद उनका गाइड, जिसका नाम टॉम होता है, वो उन लोगों को उनके कैंप ले जाता है। उसके बाद मेलानी लेविस से कहती है कि हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, शायद हमने यहाँ आके अपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। और वहाँ रिजॉर्ट में वैलेरी के लोग उसे बताते हैं कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम में किसी ने चोरी छुपे डेटा ले लिया है और इसके बाद वायरस डाल दिया है, जिससे उनका सिक्योरिटी सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तभी वैलेरी अपने लोगों से कहती है कि शिकार पे गए लोगों को इन्फॉर्म कर दो। तभी वहाँ के सारे लोग खुल जाते हैं, इससे ज़ॉम्बीज़ आज़ाद हो जाते हैं। तभी एक कार में मौजूद लोगों पे ज़ॉम्बीज़ अटैक करते हैं, लेकिन उसका गाइड टॉम उसे मार देता है। तभी वहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आके अटैक कर देता है, तो बाकी बच्चे लोग वहाँ से कार लेके भाग जाते हैं। सभी जगह के लॉक टूट जाने की वजह से रिजॉर्ट में भी ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं और सिक्योरिटी रूम में घुस जाते हैं और सबको काटने लगते हैं। और ये सब देखकर वैलेरी डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है और रूम का डोर भी बंद कर देती है। फिर हमें कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पे सैडी और मेलानी बातें कर रहे होते हैं। तभी सैडी पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि ज़ॉम्बीज़ वर्ड कहाँ से आया है? उसके बाद वो बताती है कि अफ्रीकन लोग जिनमें इंसानियत नहीं होती, उन्हें ज़ॉम्बीज़ कहते हैं। इसके बाद हम लोग इन इन्फेक्टेड लोगों को कहने लगे, लेकिन सच तो ये है कि ज़ॉम्बीज़ ये नहीं, हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही कोई इंसानियत नहीं रही है। तभी उनके पास एक ज़ॉम्बी आता है, तो आर्चर उसे मार देता है। तभी गन की आवाज़ से सब लोग कैंप से बाहर आते हैं और उनका गाइड उस ज़ॉम्बी को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ फेंस लगाए हुए थे, तो ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकते थे। तभी उसने कार की लाइट को घुमा के देखा तो उन लोगों को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। ये देखकर सब डर जाते हैं और मेलानी सैडी को लेके कैंप की ओर भागने लगती है और छुप जाते हैं। तभी गाइड रिजॉर्ट में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो वहाँ से कार लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। दूसरी ओर सैडी कैंप में से अपना फ़ोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी मेलानी उसे बचाती है। फिर इसके बाद सब लोग कार के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन माइक नीचे ही रह जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है। बाद में आर्चर सबसे कहता है कि गोलियां मारना बंद करो। फिर दूसरे दिन सुबह आर्चर सबसे पूछता है कि कितनी गोलियां बची हैं। तब सब बताते हैं कि उनके पास अब ज़्यादा गोलियां नहीं हैं। तभी उनका गाइड कहता है कि ब्रिम्सट्रोम वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ ही वक्त में शुरू कर दिया जाएगा और इसे शुरू करने से 30 मिनट पहले ही बता दिया जाएगा। इससे वो लोग डॉक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके बाद गाइड वहाँ का मैप निकालता है और कहता है कि हमें कम्युनिकेशन टावर जाना है। वहाँ से एक अंडरग्राउंड रास्ता है जहाँ से हम डॉक तक पहुँच सकते हैं। फिर वो लोग उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में आर्चर सबको रुकने का इशारा करता है। तभी जैक पे एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, जो और कोई नहीं माइक होता है। तभी कैन ली उसे गोली मार के बचाती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि एक कार ने फेंस को तोड़ दिया होता है, जिससे दूसरी ओर जाने का रास्ता बन गया होता है। तो फिर सब लोग एक एक करके जाने लगते हैं। तभी कार में एक ज़ॉम्बी होता है जो मेलानी पे हमला करता है। तभी सैडी गोली मार के उसे बचा लेती है।
तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और कैन ली को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर सब लोग कैन ली को वहीं पे छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता होता है। फिर आर्चर सैडी को वहीं छोड़ के जाने को कहता है। इससे जैक उस पर गुस्सा होता है। फिर वो सबको बताता है कि सैडी कल चुपके से सिक्योरिटी रूम में गई थी और कहता है क्यों गई थी बताओ। फिर सैडी कहती है कि उनका ग्रुप चाहता है कि इस रिजॉर्ट में हो रही सारी चीज़ें सबके सामने आए जिससे ये बंद हो जाए, इसलिए उसने सिक्योरिटी रूम में जाके कुछ फाइल्स चोरी की थी। तभी जैक उसे बताता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब तुम फाइल सेव कर रही थी तब उन लोगों ने वायरस डाल दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। फिर वहाँ से सभी लोग उसे वहाँ पे छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन मेलानी उसे अपने साथ आने को कहती है। फिर वो सब लोग जैसे ही कम्युनिकेशन टावर के अंदर जाते हैं तो उन लोगों को कुछ लाशें दिखती हैं और सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं और छुप जाते हैं। तभी उनको ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आती है। तभी जैक और सैडी दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है। तभी सैडी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी सैडी को काट लेते हैं और जैक बच जाता है। फिर वो लोग अंडरग्राउंड रास्ते तक पहुंच जाते हैं और आगे चलने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे भी उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। इसके बाद वो आगे जाते हैं और एक रूम में पहुँचते हैं और उस रूम का डोर बंद कर देते हैं। तभी ऊपर से एक ज़ॉम्बी गिरता है और जैक को काट लेता है। तभी लेविस उस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन जैक भी अब ज़ॉम्बी बनने लगता है। फिर लेविस जैक को भी मार देता है। फिर वो लोग आगे जाके एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। फिर उनको पता चलता है कि वो लोग रेफ्यूजी को ज़ॉम्बीज़ बनाते थे। तभी सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करते हैं तो वो लोग वापस से रूम में भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग डोर बंद नहीं कर सकते, इसलिए आर्चर उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए वहीं पे रुक जाता है और मेलानी और लेविस को वहाँ से निकलने को कहता है। उनके जाते ही वो डोर खोल के ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद मेलानी भाग के एक रूम में पहुँचती है और इसी बीच उसको एक गन भी मिल जाती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं। तभी लेविस डोर बंद कर देता है और तभी पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तो वो खुद को गोली मारने की सोचता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ उन पे हमला कर देते हैं। तभी मेलानी वहाँ से भाग जाती है और जब वो छुपी हुई होती है तभी उसे पीछे से कोई खींच लेता है, जो वैलेरी होती है। वो उसे बताती है कि ब्रिम्सट्रॉम प्रोटोकॉल शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तब मेलानी उस पर गुस्सा होती है। तभी वैलेरी उसे गन छीनती है और तभी गन नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करते हैं। तभी वैलेरी इन्फेक्टेड हो जाती है और मेलानी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उसका पीछा करते हैं और इसी दौरान ब्रिम्सट्रॉम प्रोटोकॉल भी एग्जीक्यूट होने लगता है। और तभी मेलानी भागते हुए एक मैदान में आती है और जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। इससे वो बच जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में 150 लोग मारे गए थे और मेलानी ही अकेली बची थी। इसी बीच होप फॉर चैरिटी का भी खुलासा हो गया, जो रिजॉर्ट के सीईओ से मिलकर ज़ॉम्बीज़ बनाते थे और इसीलिए बहुत सारे रेफ्यूजीज मारे गए थे और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।